जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का मायरा बॉयज़ चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे मार्गशीर्ष माह का अध्याय 17। उससे पहले सुनते हैं कृष्ण जी की एक रोचक कहानी, जिसमें कृष्ण जी के सिर दर्द का इलाज किया जाता है। तो आइए सुनते हैं ये रोचक कहानी। एक बार कृष्ण के जन्म दिवस के अवसर पर उत्सव मनाने के लिए बहुत बड़ी तैयारियां की गई थीं। नृत्य, संगीत और भी बहुत कुछ। लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए, पर कृष्ण घर पे ही बैठे रहे। वे शायद उसमें भाग लेना ही नहीं चाहते थे। वैसे तो कृष्ण हर तरह के उत्सव के लिए हमेशा तैयारी होते थे, पर इस दिन किसी वजह से उनकी इच्छा नहीं थी। रुक्मणी आई और पूछने लगी, नाथ, आपको क्या हो गया है? क्या बात है? आप उत्सव में शामिल क्यों नहीं हो रहे? कृष्ण जी बोले, मुझे सिर दर्द है। हमें नहीं मालूम उनको वास्तव में सिर दर्द था या नहीं। हो सकता है कि वाकई हो, और ये भी संभव था कि वे नाटक कर रहे हों। उसमें वो योग्यता थी। कृष्ण बोले, जो मुझे वाकई में प्यार करता हो, वो अपने पैरों की धूल अगर मेरे सिर पर मल दे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। रुक्मणी बोली, हमें वैद्यों को बुलाना चाहिए। तो वैद्य आए। उन्होंने हर तरह की दवाइयाँ दी। कृष्ण जी बोले, नहीं, यह सब चीज़ें मुझ पर असर नहीं करेंगी। लोगों ने पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? तब तक बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे। सत्यभामा आई, नारद आए, हर कोई परेशान था। क्या हो गया? क्या हुआ है? कृष्ण को सिर दर्द है। हम उन्हें ठीक करने के लिए क्या करें? कृष्ण जी बोले, कोई जो मुझे वाकई में प्यार करता हो, वो अपने पैरों की धूल अगर मेरे सिर पर मल दे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। सत्यभामा बोली, ये क्या बात हुई? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, पर यह नहीं हो सकता कि मैं अपने पैरों की धूल लेकर आपके सिर पर लगाऊं। हम ऐसा काम नहीं कर सकते। रुक्मणी रो रही थी। हम ये कैसे कर सकते हैं? ये तो आपका अनादर होगा, अपमान होगा। हम ये नहीं कर सकते। नारद जी पीछे हट गए। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता। आप स्वयं भगवान हैं। मुझे नहीं मालूम कि इसमें क्या रहस्य है। पता नहीं इसमें कौन सा जाल होगा। मैं अपने पैरों की धूल आपके सिर पर रखूंगा तो हमें नरक की आग में जलूंगा। मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता। चारों ओर बात फैल गई। हर कोई सदमे में था। हम ये काम नहीं कर सकते। हम सब उन्हें बहुत प्यार करते हैं, पर ऐसा कर के हम नरक में जाना नहीं चाहते। उत्सव मनाने के लिए लोग कृष्ण जी का इंतजार कर रहे थे, पर कृष्ण जी अपना सिर दर्द लेकर बैठ गए थे। फिर ये बात वृंदावन तक पहुंची। गोपियों को मालूम पड़ा कि कृष्ण को सिर दर्द है। तब राधा ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर जमीन पर बिछा दिया और सब गोपियां उस पर नाचने लगीं। उन्होंने फिर वो पल्लू नारद को देकर कहा, इसे ले जाइए और कृष्ण के सिर पर बांध दीजिए। नारद वो धूल भरा पल्लू ले आए और उसे कृष्ण के सिर पर बांध दिया। कृष्ण का सिर दर्द तुरंत ठीक हो गया। श्री कृष्ण ने हमेशा स्पष्ट रूप से बताया है कि उनके लिए कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। हालांकि वे राजाओं के साथ घूमते थे और उन्हें बहुत से राज्य भेंट किए गए थे, पर उन्होंने वे नहीं लिए। उनके लिए यही सच्चा, निस्वार्थ, सरल प्रेम ही महत्वपूर्ण होता है। तो प्रेम से बोलिए, श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अब सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 17।
अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, वे लोग कहाँ खड़े हैं जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करते हुए भी श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं? क्या उनकी श्रद्धा सतोगुण, रजोगुण या तमोगुण में है? भगवान ने कहा, प्रत्येक मनुष्य जन्मजात श्रद्धा लेकर पैदा होता है, जो 3 प्रकार की हो सकती है, सात्विक, राजसिक तथा तामसिक। अब इसके बारे में मुझसे सुनो। सभी मनुष्यों की आस्था उसमें मन की प्रकृति के अनुरूप होती है। सभी लोगों में आस्था होती है और उनकी आस्था की प्रकृति जो भी हो, वे वास्तव में वैसे ही होते हैं। सतोगुणी पुरुष देवों की पूजा करते हैं, रजोगुणी पुरुष यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं तथा तमोगुणी पुरुष भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। कुछ लोग शास्त्र विहित कठोर तप करते हैं, परंतु वे पाखंड और अहंकार से प्रेरित होकर ऐसा करते हैं। वे कामना और आसक्ति से प्रेरित होकर न केवल अपने शरीर के तत्वों को कष्ट देते हैं, अपितु अपने अंदर निवास करने वाले मुझ परमात्मा को भी कष्ट देते हैं। ऐसे मूर्ख लोगों को तू आसुरी संकल्प वाला जान। लोग अपनी पसंद के अनुसार भोजन करते हैं। यही बात यज्ञ, तपस्या और दान के लिए भी लागू होती है, जिसके प्रति वे प्रवृत्त होते हैं। अब मुझसे इनके भेदों के बारे में सुनिए। सतोगुणी व्यक्ति ऐसे भोजन को पसंद करते हैं जो आयु बढ़ाने वाला हो तथा पुण्य, बल, स्वास्थ्य, सुख और संतुष्टि को बढ़ाने वाला हो। ऐसे भोजन रसीले, सुस्वादी, पौष्टिक और स्वाभाविक रूप से स्वादिष्ट होते हैं। जो भोजन बहुत कड़वा, बहुत खट्टा, बहुत नमकीन या बहुत गर्म, तीखा, सूखा और मिर्च से भरा होता है, वह रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होता है। ऐसे भोजन से दुख, शोक और रोग उत्पन्न होते हैं। जो भोजन अधिक पका हुआ, बासी, सड़ा हुआ, प्रदूषित तथा अशुद्ध हो, वह तामसिक व्यक्ति को प्रिय होता है। जो यज्ञ शास्त्रों के अनुसार फल की आशा किए बिना यह दृढ़ विश्वास रखते हुए किया जाता है कि यह मेरा कर्तव्य है, वह सतोगुणी होता है। हे भरत श्रेष्ठ, यह जान लो कि भौतिक लाभ के लिए यह पाखंड पूर्ण उद्देश्य से किया गया यज्ञ रजोगुणी होता है। जो यज्ञ श्रद्धा रहित तथा शास्त्र विधि के विरुद्ध हो, उसमें ना तो अन्न अर्पित किया जाए, न मंत्रोच्चार किया जाए, ना ही दान दिया जाए, वह तामसी माना जाता है। जब भगवान ब्राह्मण, गुरु, ज्ञानी और वृद्धों की पूजा स्वच्छता, सादगी, ब्रह्मचर्य और अहिंसा के पालन के साथ ही की जाती है, तो यह पूजा शरीर की तपस्या कहलाती है। जो वचन कष्ट न देने वाला हो, सत्य हो, दोष रहित हो, हितकारी हो तथा वैदिक शास्त्रों का नियमित पाठ करे, ये वाणी की तपस्या कही गई है। विचार की शांति, सौम्यता, मौन, आत्मसंयम और उद्देश्य की पवित्रता, ये सभी मन की तपस्या कहलाती है। जब भक्तजन उत्कृष्ट श्रद्धा के साथ भौतिक फल की इच्छा किए बिना इन त्रिविध तपस्याओं का अभ्यास करते हैं, तो वे सतोगुणी तपस्या कहलाती हैं। जो तपस्या मान, सम्मान और प्रशंसा पाने के लिए दिखावे के साथ की जाती है, वह रजोगुणी होती है। उसका लाभ अस्थिर और क्षण भंगुर होता है। जो तपस्या भ्रमित धारण करने वाले लोगों द्वारा की जाती है, जिसमें से स्वयं को कष्ट देना या दूसरों को हानि पहुंचाना सम्मिलित होता है, उसे तामसी कहा गया है। जो दान किसी योग्य को बिना किसी प्रतिफल की आशा के उचित समय पर तथा उचित स्थान पर दिया जाता है, वह सतोगुणी कहा जाता है। किंतु अनिच्छा से, प्रतिफल की आशा से या पुरस्कार की आशा से दिया गया दान रजोगुणी कहा जाता है। और जो दान गलत स्थान और गलत समय पर अयोग्य व्यक्ति को बिना आदर दिखाए या तिरस्कार के साथ दिया जाता है, वह अज्ञानता की प्रकृति का माना जाता है। सृष्टि के आरंभ से ही ओम तत्सत शब्दों से को परम सत्व का प्रतीक माना गया है। इन्हीं से पुरोहित, शास्त्र और यज्ञ की उत्पत्ति होती है। इसलिए जब भी कोई यज्ञ, दान या तपस्या का कार्य किया जाता है, तो वेदों के व्याख्याता हमेशा वैदिक आदेशों के अनुसार ओम का उच्चारण करके शुरू करते हैं। जो व्यक्ति सकाम फल की इच्छा नहीं रखते, बल्कि भौतिक उलझनों से मुक्त होना चाहते हैं, वे तपस्या, यज्ञ और दान के साथ साथ तत् शब्द का उच्चारण करते हैं।
सत शब्द का अर्थ शाश्वत अस्तित्व और अच्छाई ही अर्जुन इसका प्रयोग शुभ कर्म करने के लिए भी किया जाता है। यज्ञ तप और दान में स्थित होना भी सत शब्द से ही वर्णित है। अतः ऐसे उद्देश्यों के लिए किया गया कोई भी कर्म सत कहलाता है। हे प्रथापुत्र, जो भी यज्ञ दान या तप आदि कर्म श्रद्धा के बिना किए जाते हैं वे असत कहलाते हैं। वे इस लोक और परलोक दोनों में व्यर्थ हैं। यहीं पर श्रीमद् भगवत गीता का 7वां अध्याय समाप्त होता है। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अब सुनते हैं इसका महात्म। तो प्रेम से बोलिए महादेव भगवान की जय हो। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती 16वें अध्याय का महात्म बतलाया गया। अब 17वें अध्याय की अनंत महिमा श्रवण करो। राजा खंडवाहु के पुत्र का दुशासन नाम का एक नौकर था। वह बहुत खोटी बुद्धि का मनुष्य था। एक बार वह मांडलिक राजकुमारों के साथ बहुत धनबाजी लगाकर हाथी पर चढ़ा और कुछ ही कदम आगे जाने पर लोगों के मना करने पर भी वह मूढ़ हाथी के प्रति जोर जोर से कठोर शब्द करने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर हाथी क्रोध से अंधा हो गया और दुशासन पैर फिसल जाने के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ा। दुशासन को गिरकर कुछ उच्छ्वास लेते देख काल के समान निरंकुश हाथी ने क्रोध से भरकर उसे ऊपर फेंक दिया। ऊपर से गिरते ही उसके प्राण निकल गए। इस प्रकार कालवश मृत्यु को प्राप्त होने के बाद उसे हाथी की योनि मिली और सिंहलीप द्वीप के महाराज के यहाँ उसने अपना बहुत समय व्यतीत किया। सिंहल द्वीप के राजा की महाराज खड़ग बाहु से बड़ी मैत्री थी, अतः उन्होंने जल के मार्ग से उस हाथी को मित्रता की प्रसन्नता के लिए भेजा। एक दिन राजा ने श्लोक की समस्या पूर्ति से संतुष्ट होकर किसी कवि को पुरस्कार रूप में वह हाथी दे दिया और उन्होंने 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर माल वनवेश के हाथ बेच दिया। कुछ काल व्यतीत होने पर वह हाथी यत्नपूर्वक पालित होने पर भी असाध्य ज्वर से ग्रस्त होकर मरणासन हो गया। हाथी वालों ने जब उसे ऐसी सोचनीय अवस्था में देखा तो राजा के पास जाकर हाथी के हित के लिए शीघ्र ही सारा हाल कह सुनाया। महाराज, आपका हाथी अस्वस्थ जान पड़ता है। उसका खाना पीना और सोना सब टूट गया है। हमारी समझ में नहीं आता कि इसका क्या कारण है। हाथी वालों का बताया हुआ समाचार सुनकर राजा ने हाथी के रोग को पहचान वाले चिकित्सा कुशल मंत्रियों के साथ उस स्थान पर पदार्पण किया जहाँ हाथी ज्वरग्रस्त होकर पड़ा था। राजा को देखते ही उसने ज्वर जनित वेदना को भूलकर संसार को आश्चर्य में डालने वाली वाणी में कहा, संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता, राजनीति के समुद्र शत्रु समुदाय को परास्त करने वाले तथा भगवान विष्णु के चरणों में अनुराग रखने वाले महाराज, इन औषधियों से क्या लेना है? वेदों से भी कुछ लाभ होने वाला नहीं है। दान और जप से भी क्या सिद्ध होगा? आप कृपया करके गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने वाले किसी ब्राह्मण को बुलवाइए। हाथी के कथनानुसार राजा ने सब कुछ वैसा ही किया। तदंतर गीता पाठ करने वाले ब्राह्मण ने जब उत्तम जल को अभिमंत्रित करके उसके ऊपर डाला तब दुशासन गज योनि का परित्याग करके मुक्त हो गया। राजा ने दुशासन को दिव्य विमान पर आरूढ़ तथा इंद्र के समान तेजस्वी देखकर पूछा, पूर्व जन्म में तुम्हारी क्या जाति थी? क्या स्वरूप था? कैसे आचरण थे और किस क्रम से तुम यहाँ हाथी होकर आए थे? ये सारी बातें मुझे बताओ। राजा के इस प्रकार पूछने पर संकट से छूटे हुए दुशासन ने विमान पर बैठे ही बैठे स्थिरता के साथ अपना पूर्व जन्म का उपयुक्त समाचार यथावत कह सुनाया। तत्पश्चात नरश्रेष्ठ मालम नरेश ने भी गीता के 7वें अध्याय पाठ करने लगे। इससे थोड़े ही समय में उनकी मृत्यु हो गई। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो, भगवान शंकर की जय हो। अब सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। तो प्रेम से बोलिए लप्सी और तपसी की जय हो।
लप्सी और तप्सी की कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, लप्सी तप्सी नाम के दो भाई थे, जिसमें तप्सी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था, तो वहीं उसका भाई लप्सी प्रत्येक सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर फिर भोजन करता था। एक दिन किसी कारण दोनों भाई में लड़ाई हो गई। तप्सी का कहना था कि मैं बड़ा हूँ और लप्सी बोला मैं बड़ा हूँ। दोनों लड़ ही रहे थे, इतने में वहाँ नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा कि आप दोनों क्यों लड़ रहे हो? तब उन दोनों ने अपनी लड़ाई की वजह बताई। दोनों ने नारद जी से पूछा कि आप ही बताइए, हम दोनों में कौन बड़ा है? नारद जी ने कहा, अभी तो मैं जल्दी में हूँ, लेकिन इस बारे में आपको जरूर बताऊँगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। दूसरे दिन जब नारद जी आए तो उन्होंने एक एक कीमती अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तप्सी ने तुरंत ही अंगूठी अपने घुटने के नीचे छिपा ली और सोचने लगा कि मुझे खूब धन मिलेगा, जिससे मैं यज्ञ करूँगा और अपने आप ही बड़ा हो जाऊँगा। लप्सी ने जब अंगूठी देखी तो वो सोचने लगा कि इसे अगर मैं अपने पास रखूँगा तो कोई भी आकर मेरी गर्दन काट देगा। ऐसा सोचकर लप्सी ने वो अंगूठी फेंक दी। फिर नारद जी ने तप्सी से पूछा कि तेरे घुटने के नीचे क्या है? तप्सी ने अपना घुटना उठाया तो वह अंगूठी निकली। तब नारद ने कहा कि इतना भजन भाव करने के बाद भी तेरे मन में लालच है, इसलिए तेरे से तो लप्सी ही बड़ा है और अब तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल भी नहीं मिलेगा। तप्सी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। तब तप्सी बोला, नारद देव जी, मेरी आदत कैसे छूटेगी और मेरा पाप कैसे उतरेगा? इसके लिए कोई उपाय बताएं। तब नारद जी ने कहा कि अगर यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर बिना दक्षिणा के ही उसको विदा कर देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो इसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति दीपक से दीपक जलाएगा तो भी फल तुझे मिलेगा। वहीं अगर कोई तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो भी फल तुम्हें मिलेगा। कहते हैं उसी दिन से व्रत कथा के साथ लप्सी और तप्सी की कहानी पढ़ना और सुनना अनिवार्य हो गई। तो प्रेम से बोलिए लप्सी और तप्सी की जय हो। अब सुनते हैं श्री कृष्ण चालीसा। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। वंशी शोभित कर मधुर नील जलतन श्याम अरुण अधर जनु बिम फल नयन कमल अविराम पूर्ण इंद अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यजुनंदन जय जगवंदन जय वसुदेव देवकी नंदन जय यशोदा सुत नंद दुलारे जय प्रभु भक्तन के दिगतारे। जय नट नागर नाग नतैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया पुनि नख पर प्रभु गिरवर धारो आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरी अरि तेरो होबे पूर्ण विनय मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाको आज लाज भारत की लाको। गोल कपोल चिबुक अरुणारे मृदु मुस्कान मोहिनी डारे राजित राजीव नयन विशाला मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे कटि किंकड़ी काछ निकाचे। नील जलद सुंदर तनु सोहे छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले आओ कृष्ण बांसुरी बाले। करि पै पान पूत नहीं तार्यो अका बका कागर सुर
मार्यो। मधुवन जलद अगिन जब ज्वाला, भय शीतल लखती नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़ियो रिसाई, मूसर धार बारी बरसाई। लगत लगत ब्रज चहन बसायो, गोवर्धन नखधारी बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम दिखाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी काल यही तब तुमने ने, चरण चिन्ह दे निर्भय कीने। करि गोपिन संग रास बिलासा, सबकी पूर्ण करि अभिलाषा। केतिक महा असुर सहायो, कंस ही केस पकड़ी दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। मही से मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संहारी, लाई 10 सहस कुमारी। दे भीमहि तृण चीर सहारा, जया सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तव कष्ट निवारो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा बारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारत रख हाके, लिए चक्र कर नहीं बल थाके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा के ताली। राना भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि ही दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तव सतनंदन करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ आ लाज अवजाई। तुरत ही बसन बने नंद लाला, बड़े चीर भय अरि मुँह काला। अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावई नैया। सुंदर दास आज उरधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमो बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अव दर्शन दीजो, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह 40 कृष्ण का पाठ करे उद्धारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल ले पधारत चाली। श्री कृष्ण 40 समाप्त होती है तो प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। उम्मीद है आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कृष्ण भगवान की जय हो अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कान्हा जी आप सभी पर अपनी कृपा सदैव बनाकर रखें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।